जी हाँ, फिर से एक बेटी को महज कुछ पैसे के लिए ख़त्म कर दिया गया। ये हमारा कहना नहीं है, ये पूरे परिवार का कहना है। शादी करीब 2020 के अक्टूबर में होती है। आज वो लड़की जिनका नाम मधु कुमारी था वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। परिवार वाले का यही कहना है, ससुराल वाले के तरफ से कभी मोटरसाइकिल का डिमांड हो रहा था, कभी पैसा का डिमांड किया जा रहा था, तो कभी ज़मीन का डिमांड किया जा रहा था। जब हमारी बेटी उस घर में जाती है, कुछ दिन सब सही चलता है, लेकिन उसके बाद फिर से दहेज का डिमांड शुरू हो जाता है। परिवार वाले का ये कहना है, जितना भी शादी में दहेज का डिमांड किया गया था, दहेज मांगा गया था, जितना भी पैसा मांगा गया था, सब हम लोग पूरा किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी शादी के कुछ महीने बाद हमारी लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। हमारी बेटी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता था और हमारी बेटी को मारपीट भी किया जाता था। कई बार पंचायती भी बैठा। और आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे, जब मधु कुमारी के पिता उनके ससुराल जाते हैं, मधु कुमारी के ससुराल, तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। उन्हें बांध करके एक कमरे में बंद कर दिया जाता है कि हमें पहले ज़मीन हमारे नाम करो या कुछ पैसे हमें दो, हमें मोटरसाइकिल दो। तुमने अपने और भी बेटी को मोटरसाइकिल दिया है, लेकिन हमारे घर में दहेज में मोटरसाइकिल क्यों नहीं आया? पहले आप मोटरसाइकिल खरीद के दीजिए, उसके बाद ही हम आपको छोड़ेंगे। ऐसी कई सारे घटनाएं होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में दहेज बंद है, ये हमारे बिहार सरकार का कहना है, लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं है जहां दहेज नहीं लिया जाता। लगातार ऐसी घटना आप हमारे चैनल पे देखते होंगे। तो कभी कुछ पैसे के लिए, कभी 20,000, 50,000, चंद पैसे के लिए बेटी को ख़त्म कर दिया जाता है। आप जानते हैं, जब एक बेटी का शादी होता है तो परिवार वाले का काफ़ी ज़्यादा अरमान होते हैं और बेटी का खुद भी अरमान होता है, एक लड़की का अरमान होता है कि हम जिस भी घर में जाएंगे, या परिवार वाले ये सोचते हैं कि जिस भी घर में अपनी बेटी को भेजेंगे, उस घर में हमारी बेटी अच्छी तरीके से रह पाए, रानी जैसे बन करके रह पाए। और लड़की के तो कई सारे सपने होते हैं, अपने पति से, अपने ससुराल वाले से, हर कोई से। लेकिन जैसे ही मधु कुमारी ससुराल जाती है, वैसे ही मधु कुमारी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। उनकी माँ यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनकी माँ से बातचीत करते हैं। कैसे मधु कुमारी को टॉर्चर किया जाता था, कब से ये घटना की शुरुआत हुई है और क्या क्या चीज़ का डिमांड किया गया था, एक माँ के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। यही वो माँ है जो अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा की थी, ताकि हम अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजेंगे। जब बेटी पैदा लेती है घर में, तो पिता माँ चंद छोटे छोटे अमाउंट में पैसा जमा करते हैं कि हम अपनी बेटी का शादी करेंगे और अच्छे घर में शादी करेंगे। ज़्यादा दहेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा घर मिलेगा। ये हमारे समाज का सोच है। और परिवार का कहना है 2 लाख रुपया हम अपनी बेटी के शादी में दिए थे, कुछ जेवर भी दिए थे, कई सारे सामान भी दिए थे, तब भी हमारी बेटी को टॉर्चर करके ख़त्म कर दिया गया। जब परिवार वाले वहाँ पे पहुँचते हैं तो बेटी संदिग्ध हालत में अपने कमरे में पड़ी हुई रहती है। चलिए माँ से बातचीत करवाते हैं। चूँकि इस हालत में माँ से सवाल करना ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन हमारा काम है आप सभी को इस घटना के बारे में जानकारी देना। चलिए माँ से सवाल करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। की भले माता जी यहाँ पर अले तो यहाँ से गए वो तो कहिया शादी भले रहा? 2020 में। 2020 में जब फर्स्ट शुरुआत में जब शादी हुआ था तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब चीज़ अच्छा से चले रहे। कितने दिन तक अच्छा चला? 1.5-2 महीना तक अच्छा से चल रहे। हाँ। तकर बाद यह कहीं दिए लगले ने जे हमरा ये चीज़ दे, गाड़ी दे। अच्छा, जितना शादी में डिमांड किया गया था, शादी में जितना मांग किया गया था, आप लोग सब कुछ दिए थे? घरेलू सामान दीदी सब कुछ पूरा कर दिलिए। पैसा सब? पैसों पूरा कर दिलिए, सब कुछ दे हाँ, दिए सब थे। चीज़ दे दिलिए। तब ऐसा क्यों हुआ कि 1.5-2 महीना के बाद मधु को टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया था? सब कुछ देने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ था? गाड़ी के मांग करे रहे तो गाड़ी हम कना के कोनो बेटी के नहीं दिलिए। हम गरीब लोग रहिए तो हम ओकरा गाड़ी कना देतिए रहे? हम गाड़ी नहीं दिलिए, गाड़ी के वो मांग करे रहे, खाना और चीज़ के मांग करे रहे, टका कह रहे और लागन, तो हम कना वो सब चीज़ कत देती है। कितनी बेटी है आपको? हमरा 5 गो बेटी छे। आप समझ जाइए, 5 बेटी है। और पता है हमारे समाज में बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है?
क्योंकि कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही घर में बेटी पैदा होती है, सबसे पहले तो बेटी के लिए छोटा छोटा 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जमा करना शुरू कर दिया जाता है। और जब शादी का टाइम आता है तो लाखों लाख में दहेज का डिमांड होता है। 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए, पहले 4 व्हीलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और इसी वजह से हमारे समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा लड़के वाले को, तब तक बेटी का शादी नहीं होगा। जितना ज़्यादा अधिक पैसा दो उतना अच्छा घर बेटी को मिलेगा, अगर कम पैसा दो तो बेटी को अच्छा घर नहीं मिलेगा। और इस माँ के ऑलमोस्ट 5 बेटी थे, 5 बेटी। आप समझ रहे हैं कितना कष्ट होगा। इस परिवार का आप हालात देख सकते हैं, इस परिवार का घर का कंडीशन आप देख सकते हैं। लेकिन हर एक बेटी के शादी में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया ये दहेज दिए। इनके हस्बैंड जो है मधु कुमारी के पिता एक किसान वर्ग के व्यक्ति है, खेत में काम करते हैं और उसी खेत से जितना भी अनाज होता है उसी को बेच करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किए थे कि हम अपनी 5 बेटी का शादी करवाएंगे। लेकिन जैसे ही बेटी का शादी करवाते उस घर में बेटी जाती है और बेटी को खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, जब चाची शुरू जब मारपीट किया जाता था मधु कुमारी को, तो आपको फोन करके बताई थी? फोन क्या के बतबे रहे तब। हाँ, अबरी गेले ना तो फोन 5 दिन से नहीं दे रहे करेले। किया अंदर है करेला? हम कहिए बात करा देले तो कहे कि जे बात करा देब 1 घंटा में। हाँ। 1 घंटा में बात करा देब। मंगल दिन से यह बात कह के जीतले। साँझ के 4 बजे फोन कर लिए तो कल के बात करा देब 4 बजे। 4 बजे ओहिना भेले, 5 बजे ओहिना भेले, नहीं करल के बात। 6 बजे ओने से फोन एले कि यहाँ के बेटी चल गए दुनिया। 6 बजे ओने से फोन एले कि अहाँ के बेटी दिनेश पदार। हाँ, ओकर ससुर। हाँ, कल के फोन कर दलके जे मर गेल अपने आप खत्म भए गेले। हाँ, कि तुरते रहे जिंदे बात करे ल कहलिए, तुरते केना मर गेले? हाँ सही कहे छी, मर गेल। अच्छा, हम सुने हैं जब क्या कहते हैं आपके हस्बैंड, आपके पति मधु कुमारी के पिता जब जाते थे मधु कुमारी से मिलने के लिए तो एक बार उन्हें बांध करके रखा गया था। बांध के रखलकै न, कहे रहे ओकरा बांध के घर में बांध के दलकै, कहलकै एकरा मारबै, जमाय के कहलकै यहाँ चल जाओ। किया मारल कहलकै? किया कहलकै मारबै? एक ससुर तो पिता जकना है छे, बाप के समान है छे, किया कहलकै मारबै? उ कहलकै जे हमरा गाड़ी नहीं दलकै दहेज में और कम छे, उ चीज लेबै नहीं तो एकरा नहीं जाय ले देबै। मतलब दहेज नहीं मिला इसी वजह से ससुर को मारेंगे? दहेज तो जे गछल रहे से दैये न दलिए। हाँ। जे और अपना मन से मन बरू से जे मांगे रहे उ सब चीज हम पूरा नहीं कर लिए, वही लेके ओकरा बहन के मांगे रहे। जना की मांगे रहे, गाड़ी मांगे रहे। झूठे कहलकै सब बेटी के गाड़ी दलकै, हमें गाड़ी लेबै तो गाड़ी मांगे रहे, तो गाड़ी के औकात हमरा नहीं रहे, हम नहीं दलिए। वही ले उ मांगे मारे ले। की कहना है और बेटी के गाड़ी दलकै तो हमरो गाड़ी दियो। हाँ, हम गाड़ी नहीं दलिए कोनो बेटी के। उ कहे खन मोबाइल लेबै, खन गाड़ी लेबै, खन कहे हमरा ओते घर एगो बना के दे दिए। तो हम नहीं दलिए कुछ ककरो। हम बेटी के और बियाह करबै कि हम एके गो के देबै, हम ई सोचे रहिए। आपकी बड़ी बहन थी मधु कुमारी? हाँ। आपसे बात होता था आपकी दीदी का? हाँ। लगातार हो रहा था? नहीं, कभी कभी। कभी कभी कुछ बोलती भी थी आपको? हाँ। क्या? जैसे कि जैसे बोलती थी कि हमको ये अच्छा से नहीं रखता, यहाँ पे लड़ाई करता है। अच्छा, काफ़ी बार दीदी के साथ मारपीट, टॉर्चर, परेशान किया गया था। दीदी काफ़ी बार घर भी आई थी और उसके बाद फ़ोन पे बातचीत भी नहीं करने दिया जाता था। तो आपको फ़ोन करती होगी तो बोलती होगी ना जो हमको घर जाना है, या फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको सास ससुर के द्वारा, पति के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या कुछ दहेज चाहिए, पापा को बोलो कुछ पैसा भेजने, ऐसा कुछ बोलती थी? हाँ। क्या बोलती थी कि हमको पीटता है, मारता है, गाली गलौज सब देता है। अब की बार जाएंगे ना वहीं पर रहेंगे। बोलती थी अब की बार जाएंगे तो वहीं रहेंगे? हाँ। बताइए, बहन से भी जब बातचीत होता था बहन को भी सारा कहानी बताती थी। आप सभी को बताना चाहेंगे मधु कुमारी की एक छोटी सी बेटी है जिनकी उम्र करीब 2 साल है और
एक और बात जान करके आप हैरान हो जाइएगा, सिर्फ मधु कुमारी ही खत्म नहीं हुई है, उनके पेट में पल रहे एक बच्चे जो करीब 7 महीना की गर्भवती थी, वो भी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सिर्फ मधु कुमारी का खात्मा नहीं हुआ है, उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो भी आज इस दुनिया से चला गया है। यहाँ पे 2 व्यक्ति को खत्म किया गया है, जिनके द्वारा भी ये घटना किया गया है। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।